नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति का पार्ट 1 आप देख चुके हैं और हमने काफ़ी अच्छा से फार्मूला को एक्सप्लेन किए हैं। आज त्रिकोणमिति का जो भी बाकी फार्मूला बच गया है उनको एक्सप्लेन करेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि फार्मूला का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि आप सारे फार्मूला को रटते हैं, याद करते, लेकिन याद रहता नहीं है। क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ। आखिर फार्मूला तो बना कैसे, वही आपको पता नहीं रहता है। तो इसीलिए हम सारे फार्मूला को एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं कि फार्मूला का निर्माण आखिर कैसे होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको जितना भी मतलब डाउट रहता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पिछला वीडियो में जहाँ तक हमने छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को अंत तक देखिएगा। तो हमने पिछला वीडियो में आपको जो है सो जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप याद कीजिए, हमने एक फार्मूला लिखाए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप इस फार्मूला को जानते होंगे। हमने आपको ये भी बताए थे कि अगर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में अगर हम सब में जो है सो p से भाग दे दे, पी स्क्वायर से भाग दे दे तो क्या होगा जानते हैं? अगर आप सभी में पी स्क्वायर से आप भाग दीजिएगा तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, आप देखिए। अब गौर से देखिए, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इसको बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं और एच को कर्ण बोलते हैं। यानी लंब बटा लंब। आप ये भी जानते हैं, अगर पी में पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट 1 होगा। प्लस तो प्लस। अब देखिए आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब किसका फार्मूला होता है? आधार बटा लंब होता है कॉट का फार्मूला। क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है। तो आप सीधा लिख दीजिए कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा लगा दीजिए, बराबर तो बराबर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर, यानी कर्ण बाय लंब किसका फार्मूला होता है? तो कर्ण बाय लंब कौशिक का फार्मूला होता है। किसका होता है? कौशिक का। तो आप लिखिए कौशिक, कौशिक स्क्वायर थीटा। आप ये बोलिएगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर है, यानी ये जो देख रहे हैं कर्ण बाय लंब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर दे रहे हैं। अब इसको जो है सो आप एक तरफ कर लीजिए, या यूं कहिए कि इसको अच्छा से आप सजा लीजिए। कैसे? तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको सीधा उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा को एल एच एस में लाएंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि आर एच एस में प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और आर एच एस में 1 है तो 1। अब देख लीजिए आप कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख लिया आपके सामने में ये फार्मूला बन के तैयार हो गया है। अब इसको याद आप कर सकते हैं आसानी से कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑन कैमरा आपने देख लिए हैं। अब यहाँ तक हमने फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए इससे आगे कुछ और इसमें फार्मूला है उनको देखते हैं। क्या सब आपने देख चुके इससे पहले आप देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपने देखे थे, इसको प्रूफ करके भी दिखाए थे। अब देखिए इसमें और सारा बहुत फार्मूला बनता है। कौन कौन सा बनता है देख लीजिए। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर थीटा को आर एच एस की ओर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको हटाएंगे तो आर एच एस में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं
साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आप जानते होंगे, ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है। आप सवाल जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका बहुत सारा यूज होगा फार्मूला का। अगला देख लीजिए, इसी में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कंफ्यूज में पड़ गए होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे हो जाता है, ये आप कैसे लिख देते हैं। चलिए आप बगल में देखते रहिए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा का हमने फार्मूला यहाँ पे निकालना चाहे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख दिए, बराबर तो बराबर लिख दिए, 1 तो 1 लिख दिए। अब देखिए बराबर की इस साइड में क्या है, साइन स्क्वायर है ना। अब आर एच एस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये होता कैसे है। अब सिमिलरली देख लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये भी देख लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सीधा साइन थीटा की बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा सीधा बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इतना देख लिए हैं। और आपने इससे पिछला वीडियो में ये फार्मूला देखे थे, कौन सा, उसको चलिए दिखाते हैं। आप ये फार्मूला देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपने देखे थे। अब इसमें क्या फार्मूला बनेगा सो देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला अब निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि एल एच एस में माइनस है, आर एच एस में ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। अगर सेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीका से आप अगर टेन का फार्मूला निकाले तो क्या होगा, चलिए आपको एक साइड में दिखा देते हैं। मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर टेन का मान निकाले तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा है ही, अगर 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर की उधर ले जाएंगे 10 को तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आपने देख लिए हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। अब सिमिलरली देख लीजिए, अगर टेन थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। टेन थीटा का मान क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे जितने भी फार्मूले अभी लिखाए हैं ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। जब आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो इन सारे फार्मूला का जो है सो क्या होगा, यूज होगा। एक बात और आपको चर्चा कर देते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो जाता है। आप तो ये सीधा बोल दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो जाता है। आपको ये भी प्रूफ करके दिखाए हैं, लेकिन एक और इसमें आपको प्रूफ करके हम ये दिखा रहे हैं, आप अच्छा से देखिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं क्या फार्मूला बनता है। देखिए इधर आप गौर से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने तो ये बोल दिए हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं, इसको स्टार बना देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, वो प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आप साइन थीटा का मान जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
लंब बटा कर्ण। स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, ठीक। प्लस दिया है तो प्लस दे दीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार को बी से सूचित करते हैं और एच को कर्ण से। स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये भिन्न जोड़ के फॉर्म में आ गया, तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर इसको आप भिन्न जोड़ के फॉर्म में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब तो बच्चे नहीं है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आप ये भी जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। आप इस फार्मूला को जानते हैं, तो आप देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर और नीचा में एच स्क्वायर है ही। अब देखिए एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर अगर इसको कैंसिल कर दे तो क्या 1 नहीं हो जाएगा, प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देख लीजिए हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया डाउट यहाँ तक। अब सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। सिमिलरली देख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो चलिए हम आपको फटाफट लिख के दिखा देते हैं कि सेक का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसका उल्टा करते चलिए आप, कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, कर्ण बटा आधार। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कर्ण बटा लंब। अब देखिए क्या आपका काम आ गया, सेक थीटा ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कर्ण बटा आधार लिख लीजिए, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर आप देख सकते हैं, माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है टेन ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है देख लीजिए सामने में, लंब स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे टेन बराबर क्या होगा, लंब बाय आधार हो जाएगा, लंब बाय आधार। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी क्या है आधार स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है आधार स्क्वायर। अगर इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो आधार स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कर्ण स्क्वायर और माइनस इसका भिन्न घटाव कीजिएगा तो ये होगा। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर लिख सकते हैं और आधार स्क्वायर आपको पहले दिया हुआ है, तो आप इस तरह से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये बहुत बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, आप देख लिए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहिएगा। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए आप एक फार्मूला रह गया है कौन, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो आप लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर माइनस कॉट बराबर देख लीजिए कर्ण बाय क्या होता है, कर्ण बाय क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब हो जाएगा, आधार बाय लंब हो जाएगा। तो आधार बाय लंब तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आधार स्क्वायर और बाय लंब स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आप पी को यदि एलसीएम कीजिएगा तो पी स्क्वायर ही रह जाएगा। अगर इसको आप भिन्न घटाव कीजिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। नीचा में लंब स्क्वायर दिया ही है, अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख चुके हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो गया, इसको प्रूव करके दिखा दिए। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, इसको प्रूव करके दिखा दिए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखा दिए। तो आई होप कि ये सारे आपको फार्मूला अब रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देख चुके हैं कि इस फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए अब अगला वीडियो में आपको इसी फार्मूला यानी त्रिकोणमिति का फार्मूला जो भी बच गया है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।